वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुमन बेरी जी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो दोस्तों, आईपीएल क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है रामदरस मिश्र को। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष पाए गए हैं धोलावीरा में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। तो दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है अनुच्छेद 149 में। अगला प्रश्न है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो दोस्तों, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजिल्स में किया जाएगा। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है हरियाणा के करनाल में। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन ने हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया। तो दोस्तों, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं। तो दोस्तों, भारत में लौह अयस्क भंडार धारवाड़ चट्टान प्रणाली से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक कारण है। तो दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम का एक कारण है नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपक्रम
उस तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उस तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है पायरोमीटर का। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है 17.64%। अगला प्रश्न है नुब्रा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो दोस्तों नुब्रा घाटी स्थित है लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला के बीच। अगला प्रश्न है विदेश में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र किसने शुरू किया था? विदेश में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र शुरू किया था श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क खुलेगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला जेंडर पार्क खुलेगा केरल में। अगला प्रश्न है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो दोस्तों वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 10वीं। अगला प्रश्न है भारत के पहले ओपन रोक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ओपन रोक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किया जाएगा केरल राज्य में।